आप में से बहुत सारे लोग अक्सर हवाई जहाज़ में यात्रा करते होंगे और हाल ही के दिनों में जिस प्रकार से हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं उसके बाद से देश के बहुत सारे लोगों के मन में एक डर है कि हमारी हवाई यात्राएं कितनी सुरक्षित हैं, जिन हवाई जहाज़ों में आप चलते हैं वो कितने सुरक्षित हैं, उनका जो टेक्निकल ऑडिट होता है उसमें क्या पता चलता है। आम पैसेंजर को, यात्री को कभी पता ही नहीं चलता कि जिस हवाई जहाज़ में वो टिकट लेकर जा रहा है उस हवाई जहाज़ की सेहत कैसी है, उसका टेक्निकल स्वास्थ्य कैसा है, कहीं जिस हवाई जहाज़ में वो जा रहा है उसमें कोई खराबी तो नहीं है। इसी बारे में लोकसभा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक ऐसे आंकड़े दिए हैं जिससे आपकी चिंताएं बढ़ सकती है। जनवरी 2025 से डीजीसीए की जांच में देश की 6 बड़ी एयरलाइंस के 754 विमानों में से 377 विमानों में तकनीकी खराबी पाई गई है। यानी हर 2 में से 1 विमान में हमारे देश में कोई ना कोई तकनीकी खामी मिली है। एयर इंडिया के 267 विमानों में से 191 विमान यानी लगभग 72% विमानों में तकनीकी खराबी पाई गई। ये एयर इंडिया का हाल है। 71% विमानों में कोई ना कोई तकनीकी खराबी मिली। सिर्फ एयर इंडिया के 166 विमानों में से 137 में खराबी मिली है। यानी 82.5% विमानों में कुछ ना कुछ तकनीकी समस्या मिली है। जो पहला आंकड़ा था वो पूरे एयर इंडिया ग्रुप का था, ये आंकड़ा सिर्फ एयर इंडिया का है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 101 विमानों में से 54 में तकनीकी खराबी पाई गई। ये अभी तक पूरा एयर इंडिया का ब्रेकअप है। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइंस के विमानों में सबसे कम तकनीकी समस्या मिली है। इंडिगो के 405 में से 148 विमानों में तकनीकी खामियां मिली। स्पाइस जेट के 43 विमानों में से 16 में खामियां मिली और आकाशा एयर के 32 में से 14 विमानों में तकनीकी खराबी मिली। सरकार ने संसद में कहा कि डीजीसीए लगातार विमानों की जांच कर रहा है और देश में एविएशन सेफ्टी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डीजीसीए ने पिछले वर्ष 5800 से ज्यादा बार निगरानी और सुरक्षा और तकनीकी जांच की है विमानों की। बड़ा सवाल यह है कि जिन विमानों में तकनीकी खराबी मिल रही हैं उनमें यात्री आखिर किस भरोसे पर सफर कर रहे थे या आगे चलकर करेंगे। अब सोचिए, जिन विमानों के बारे में मैंने आपको आज बताया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उन विमानों में यात्रा की होगी जिनमें कोई ना कोई तकनीकी खराबी पाई गई। आपको याद होगा ऐसी ही एक तकनीकी खराबी 1 फरवरी को एयर इंडिया के एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान में भी हुई थी और ये विमान तब लंदन से बेंगलुरु आ रहा था। उड़ान भरने से पहले इस विमान का फ्यूल कंट्रोल स्विच 2 बार अपने आप बंद हो गया और इसी स्विच से विमान के इंजन को ईंधन की आपूर्ति होती है, ईंधन इंजन तक पहुंचता है। और आपको याद होगा जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था उसमें भी यही समस्या थी कि जो फ्यूल का जो पॉइंट था वो अचानक से बंद हो गया था और इंजन तक ईंधन पहुंचना बंद हो गया था। आपको ये बात याद होगी, जो फ्यूल स्विच था वो अपने आप ऑफ हो गया था। ये सब के बावजूद ये विमान वहां से टेक ऑफ करके बेंगलुरु पहुंच गया। अब ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयर इंडिया से 1 हफ्ते में यह जवाब मांगा है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी होने की आशंका के बावजूद इस विमान को उड़ान भरने की अनुमति कैसे दी गई, ये विमान उड़ा कैसे, और इसके बारे में आप हमें 1 हफ्ते में रिपोर्ट बनाकर दीजिए। खास बात यह है कि अगर इतनी बड़ी खराबी इस विमान में देखने को मिल रही है तो इस विमान को उड़ान भरनी ही नहीं चाहिए थी। और इस प्रकार से जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो हर हवाई यात्री को एक डर लगना शुरू हो जाता है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम एयरलाइन के भरोसे पर, उन पर विश्वास करके उन विमानों की टिकट लेते हैं, उन विमानों में बैठते हैं और अपनी जान एक प्रकार से उन एयरलाइंस के सामने रख देते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।